हेलो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी बोलते किसको है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, वो इस तरफ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक एरिया है, मान लो ये वाला एरिया है, इससे पर यूनिट टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, वो रेट जो होती है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी स्पेसिफिक एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, वो पर यूनिट टाइम जो होता है, पर यूनिट टाइम के अंदर कितने जो है वो, जैसे मान लो एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से पास हो रहे हैं, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ये क्यू क्या है, ये तो है चार्ज। चार्ज कौन सा, हम जो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लो 5 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कितनी देर के अंदर, जैसे मान लो 5 सेकंड के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि इसके अंदर हम डायरेक्शन भी दिखाते हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी दिखाते हैं। अब वो क्यों होती है, क्योंकि ये जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जो है वो फुलफिल नहीं करता है। इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, वो एक जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर है इलेक्ट्रिक पाथ। जैसे मान लो कि इसके अंदर ये कोई पाथ है, ये वायर्स वगैरह लगे हुए हैं, इसके अंदर ये कोई बल्ब लगा हुआ है, इसके अंदर ये स्विच लगा हुआ है, इस तरीके से जो क्लोज पाथ है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पाथ। अब जैसे मान लो कि इसके अंदर करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है। अगर करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से फ्लो करेंगे, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, इस तरीके से। या इसका उल्टा बोले तो जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो होती है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये जो है वो कोई सर्किट है, ये पूरा सर्किट है, यहां पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, घूम रहे हैं इस तरीके से। तो ये वाले क्या कर रहे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो यहां पर अगर हमारे को पूछे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके जस्ट अपोजिट होगी। वो डायरेक्शन इस तरीके से होगी, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और पर यूनिट टाइम के अंदर किसी एरिया से गुजरने वाले, पास होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, यहाँ पर यूनिट टाइम के अंदर कितना जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम बात करें इसके यूनिट की तो इसको बोला जाता है एम्पियर। एम्पियर से जो है वो इसको डिनोट किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।